हेलो दोस्तों। मिस्र के पिरामिड का नाम तो आपने सुना ही होगा। ये विश्व के 7 अजूबों में गिना जाता है। आपके मन में एक सवाल आता होगा, आखिर क्या है इसके अंदर? क्या यहाँ मृत लोगों की मम्मी जीवित होती है? इतनी विशाल पिरामिड में उस जमाने में कैसे बना? उस वक्त कोई टेक्नोलॉजी थी या फिर उत्तम सभ्यता थी? चलिए आज इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। पिरामिड का नाम सुन के आपके मन में क्या आता होगा? आपके मन में आता होगा कि यहाँ पे कोई दैविक आत्मा आती होगी, जिस तरह लाश को दिखाया जाता है फिल्मों में, आपके दिमाग में वो आता होगा। लेकिन क्या ये सच में ऐसी होती है या फिर कोई और बात है? चलिए आज उसके बारे में पता लगाते हैं। वैसे तो मिस्र में बहुत सारे पिरामिड हैं, पर गीजा के पिरामिड सबसे अधिक लोकप्रिय है। आखिर क्या वजह थी जो उस वक्त इतनी विशाल संरचना का निर्माण करना पड़ा था? माना जाता है कि उस समय वहाँ की मान्यता थी कि मृत्यु के उपरांत इंसान के कर्मों के अनुसार यदि वह अच्छा कर्म करता है तो वह पुनः अपने शरीर में आत्मा प्राप्त कर सकता है। इसलिए उन पिरामिडों में व्यक्ति को मरने के बाद मम्मी बनाकर उनकी लाशों को सुरक्षित रखा जाता था, ताकि वह यदि जिंदा हो जाता है तो वह अपने पुनः शरीर में आए और उस जगह उसी पिरामिड के अंदर रह सके। इस बात में कितनी सच्चाई है, चलिए देखते हैं। इन पिरामिडों के विशाल बनाने के कारण ये भी हो सकता है क्योंकि उस समय लोगों का मानना था कि वहाँ पे जो भी इंसान जिंदा होकर आएंगे, जैसे राजा महाराजा लोग बनवाते थे, उनकी शरीर में जब आत्माएं आएंगी तो उनको रहने के लिए भोजन, कपड़ों आदि ज़रूरतमंद चीज़ों की आवश्यकता होगी। तो इन आवश्यकता को पूरा करने के लिए उस पिरामिड में इस तरह के सभी चीज़ों की व्यवस्था की जाती थी जो एक इंसान को रहने के लिए ज़रूरत हो। आखिर इसकी कलाकृति इतनी खास क्यों थी जो कि इसको 7 अजूबों में रखा गया? यहाँ की कला आज के आधुनिक इंजीनियरों को चुनौती कैसे दे देती है? क्योंकि उस वक्त इतनी आधुनिक टेक्नोलॉजी ना होने के बावजूद भी इतनी विशाल संरचना का निर्माण कैसे हो गया जो आज के इंजीनियर भी इसके समान नहीं बना पाए हैं। इस परिनिर्माण पर पिरामिड पर हर ब्लॉक औसतन 2 टन से 30 टन का है। इतने भारी पत्थर को आखिर कैसे ऊपर तक चढ़ाया गया एवं इन पत्थरों को इतनी बारीकी से कैसे रखा गया कि इसके अंदर से एक बाल को भी पार नहीं किया सकता, एक ब्लेड भी पार नहीं किया सकता। एवं यहाँ बहुत सारे पिरामिड हैं जो नील नदी के किनारे स्थित है। इसको बनाने में लगभग 23 साल का समय लगा था। इसकी ऊंचाई लगभग 400 फीट मानी जाती है। उस वक्त इसका डिजाइन ऐसा किया गया था कि इसके भीतर का तापमान 20 डिग्री के बराबर रहता हो। ऐसा इसलिए किया गया होगा क्योंकि उसके अंदर जो खाद्य पदार्थ रखी होगी और उनके अंदर जो लाश होगी उनके शरीर सुरक्षित रहे, इसलिए ऐसा किया जाता होगा। लोगों का मानना है कि यहाँ पर कोई जादुई संरचना जो ईश्वरी कृपा से बनी है। मतलब ये जो पिरामिड है ये एक जादुई संरचना है, इसको जादू द्वारा बनाया गया है। कुछ लोगों का यह भी मानना था कि ईश्वर की कृपा है, ईश्वर इस पिरामिड को बनाया है जिसमें आत्माएं, अच्छे आत्माएं उसमें रह सकें। लोगों का ये मानना है। आखिर ये बात कितनी सच है ये तो किसी को मालूम नहीं। हमारे वैज्ञानिकों का तर्क है कि उस वक्त विशाल क्षेत्र में मिट्टी या बालू भर भर कर एक एक फ्लोर का निर्माण किया होगा। जैसे कि हम लोग मिट्टी भर दिए बहुत बड़े इलाके में, तो उसमें हमको कोई भी बड़ा पत्थर को चढ़ा सकते हैं, उसके बाद फिर उसमें पूरी तरह मिट्टी भर के फिर ऊपर चढ़ाया गया। इसी तरह कर करके उतनी ऊंचाई तक बहुत दिनों तक में बनाया गया हो। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इतने बड़े पत्थर को लाया कैसे गया होगा? आखिरकार उस वक्त इतने बड़े जानवर भी नहीं थे कि उतने भारी भरकम पत्थर को खींच सके। हाथी द्वारा भी इतने भारी भरकम पत्थर को नहीं खींचा जा सकता है। आखिरकार इतनी विशाल संरचना बनी कैसे? और बनी भी तो इतनी ऊंचाई तक पहुंचाना वो भी बहुत ही बड़ी बात है। इसी से लगता है कि लोगों को कि ये ईश्वरीय संरचना है। तो आपको क्या लगता है दोस्तों? क्या सच में ये ईश्वरीय संरचना या कोई जादू है, या फिर हमारे जो साइंटिस्ट ने दावा किया है, हमारे साइंटिस्टों का कहना है, क्या वो सच है? एक तरह से देखा जाए तो हमारे साइंटिस्ट का कहना भी सच हो सकता है, लेकिन इसका
मान्यता प्रूफ भी साइंटिस्टों ने नहीं दिया और वहाँ पे जाने पर लोगों को रोका जाता है। सभी लोगों को उस जगह पे प्रवेश नहीं करने दिया जाता ताकि उसका राज ही बना रहे। तो भाई आपको वीडियो कैसे लगी, ये इन्फॉर्मेशन अगर आपके लिए जानकारी रहे तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और आपका जो मन में आता है उसको कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।